नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं? आपका स्वागत अभिनंदन है आपका। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे हुए की हाल चाल है सोने हो। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। समय जैसे तेजी से दौड़ रहा हो और हम पहुंच गए हैं 3 अप्रैल गुरुवार, छठा नवरात्रा। जी हाँ, आज छठा नवरात्रा है। जैसा कि आपको पता है कि इस साल एक नवरात्रा कम है, दूसरा और तीसरा नवरात्रा इस साल एक साथ ही है। तो हम 3 अप्रैल गुरुवार वाले दिन छठे नवरात्रे की बात कर रहे हैं और आज गुरुवार है। गुरुवार यानी कि गुरुओं का दिन है और माता रानी को ये बृहस्पतिवार का दिन बेहद पसंद है। नवरात्रे के छठे दिन माँ की कैसे पूजा करें, माँ कात्यायनी आपको क्या आराधना और क्या उपासना, क्या फल देती है। ऐसा कौन सा सनातनी होगा जो नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना नहीं करता, सिद्ध और साधनाएं नहीं करता। क्षेत्र के नवरात्रों का महत्व बहुत ज्यादा होता है और बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि विक्रम संवत भी शुरू होता है, हमारा नव वर्ष भी शुरू होता है और हमारी सृष्टि की ये रचना जो हुई थी वो इन्हीं नवरात्रों में हुई थी। नवरात्रों में लोग आध्यात्मिक होते हैं, मानसिक शक्ति को पाने के लिए व्रत, नियम, यज्ञ और भजन करते हैं, योग साधनाएं करते हैं, संयम करते हैं, खाने पीने की बहुत सी चीजें छोड़ते हैं, जमीन पर सोते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही है यही प्रथा। श्रीमद् देवी भगवत पुराण की अगर बात की जाए तो देवासुर संग्राम में जब भी जिक्र आता है तो माँ दुर्गा की उत्पत्ति का पूरा वृतांत हमारे सामने आ जाता है। उसमें बताया गया है कि कैसे असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर माँ भगवती दुर्गा की उपासना की थी और माँ ने देवताओं को उन प्रार्थना को स्वीकार करके ये वरदान भी दिया था कि जीवन में जब भी तुम्हें तकलीफ होगी मैं हमेशा आऊंगी, और असुरों का नाश भी किया था। आज भी इस युग में जब जब भक्तों पर विवाद आता है या विपदा आती है तब माँ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए चली आती है। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि जोर से बोलो जय माता दी। माँ भगवती के चरणों में नवरात्रों में खुद को समर्पित कर दीजिए। माँ भगवती की पूजा आराधना कीजिए और मन से पूजा पाठ कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसे माँ भगवती आपके वारे न्यारे करती है। मैं आपको बता दूं, आज के इस एपिसोड में, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि नवरात्रि के छठे दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं। अरे हम कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं और कात्यायनी माँ के बारे में आपको, उनके चमत्कारों के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। वैसे तो माँ भगवती की ये स्वरूप बहुत ही सौम्य है, पर हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली माना जाता है। लेकिन विशेष तौर पर माँ कात्यायनी की आराधना उन लड़कियों को करनी चाहिए जिनका विवाह नहीं हो रहा, या आप किसी लड़की से प्यार करती हैं लेकिन आपके माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे, या आपके पति और आपके बीच में झगड़े चल रहे हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने भी देवी को ही पूजा था और देवी की पूजा की थी यमुना घाट पर। इसीलिए माँ को व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आपको बता दूं कैसे माँ का स्वरूप है और कैसे आज आप माँ की पूजा करेंगे। लेकिन आप किसी भी नवरात्रे में माँ की पूजा करें और अपने घर में बैठी सासू माँ की पूजा ना करें, अपनी माँ की पूजा ना करें, तो आपकी कोई भी पूजा माँ स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि माँ की, जगजननी की पूजा करने से पहले जिसने आपको जन्म दिया है उस माँ की पूजा आराधना जरूरी है। आपकी सासू माँ जिसने आपको पाल पोस कर अपना बेटा आपके सपूत कर दिया, उसकी पूजा आराधना जरूरी है। अगर आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं है तो इनके साथ तो आपके संबंध कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। माँ कात्यायनी जो है वो ऋषि कात्यायन के यहाँ पर तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। इसीलिए इन्हें बहुत ही खूबसूरत कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ का ये रूप महिषासुर का वध किया था। देवी की उपासना करने से सहजता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी के लिए कहा जाता है कि भय को दूर करती हैं, रोग को दूर करती हैं, संताप को दूर करती हैं, शोक को दूर करने वाली देवी माना जाता है। अगर किसी भी दुश्मन से आपको डर लग रहा है तो माँ की पूजा जरूर करें। माँ के छठे दिन माँ की पूजा करने का महत्व बड़ा ही खूबसूरत है। माँ के स्वरूप की बात की जाए तो सुनहरे रंग का है, चमकीला है, 4 भुजाओं वाली है, रत्न भूषणों से अलंकित है। कात्यायनी देवी बहुत खूबसूरत है और झट से आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। सिंह पर ये सवारी करती हैं। माता कात्यायनी के दाहिनी ओर की भुजा पर अभय देने वाली मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में जो है वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाई की ओर देखा जाए तो ये भुजा आपको
चंद्रहास खड़क धारण करती है, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल धारण करा हुआ है। माने कि अभय मुद्रा, वर मुद्रा, कमल का फूल और खड़क माँ ने पकड़ा हुआ है। माना जाता है कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखद बनता है। जिन लोगों का विवाह में अड़चने आ रही हैं उन्हें माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए, और जिनका विवाह हो चुका है और फिर भी शादी में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें भी पूजा करनी चाहिए। आपको बता दूं, सुबह 5:08 से लेकर 6:17 तक माँ की पूजा का समय है, और फिर दोपहर 12:05 से लेके 1 बजे तक माँ की पूजा का समय है। कामना पूर्ति करने वाली कात्यायनी माँ की पूजा कैसे करें? सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी की पूजा में आपको लाल या पीले रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये रंग माँ को बेहद प्रिय है और उत्साह और साहस को बढ़ाता है। माँ कात्यायनी को माला अर्पण करें, और गुलाब की माला हो तो बहुत अच्छा, गुड़हल के फूलों की माला हो तो बहुत अच्छा। माँ को सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत समेत कई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, लेकिन इनको जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है शहद। तो माँ को शहद अर्पण जरूर करें। माँ को श्रृंगार की सामान अर्पण करें और सिंदूर अर्पण करें। माँ का मंत्र जाप करें। आज के दिन माँ की आरती करें। माँ को पुष्प और फूल अर्पण जरूर करें। पूजा के दौरान कात्यायनी माँ को शहद में मीठे पान के अंदर शहद डालकर अगर भोग लगाया जाए तो माँ को ये बेहद प्रिय है। ऐसा करने से आप माँ से जो भी मांगते हैं माँ वो आपको दे देती है। अब बात कुछ उपायों की जो आपको जरूर करने चाहिए, जिसे करने से आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएंगे और आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। आपको सभी समस्याओं का समाधान करना है तो माँ के छठे नवरात्रि इन उपायों को कर लीजिए। हो सकता है उपाय सुनकर आपको इसे करने में जो बताने जा रही हूँ सुख शांति मिले, तो सुख शांति मिलने के साथ साथ आपको सुनने से भी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप उपाय नहीं भी कर रहे तो सुन लीजिए। माता कात्यायनी को पीले रंग अति प्रिय है, इसलिए आपको माता को पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए। सुख समृद्धि बढ़ती है, और आज आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु को भी पीले पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। व्रत रखने वालों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और केले का दान करना चाहिए। इस दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको माँ को शहद अर्पण करना चाहिए, और आज किसी ब्राह्मण की पत्नी को शहद तोहफे में देकर आना चाहिए। और अगर वो आपसे शहद खा ले तो अपने हाथों से 1 चम्मच शहद उन्हें माँ दुर्गा का रूप समझ के खिलाना चाहिए। कात्यायनी माता नवरात्रि के छठे दिन 3 हल्दी की गांठ माँ को अर्पण करने से शादी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और शत्रु खुद भाग जाते हैं। आज गुड़ चने की दाल गाय को जरूर खिलाएं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपका आभा मंडल मजबूत होता है, आपका ऑरा मजबूत होता है और नेगेटिव ऑरा आपसे दूर हो जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस दिन आपको माँ को केसर का या कम से कम हल्दी का दूध जरूर भोग लगाना चाहिए। किसी छोटी सी कन्या को बुलाकर उसे ये आप दूध तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में गोद में बिठा के देवी को समझकर उसे पिलाइए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको माँ दुर्गा के सामने ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का आज हवन जरूर करना चाहिए, और इस हवन में हल्दी की गांठों से करना चाहिए, हवन सामग्री में मिला के। दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो आज आपको लाल गुंजा लेकर 5 दाने और उसे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में शहद के साथ भरकर सुरक्षित रूप से लाल कपड़ा बांधकर माँ के चरणों में अर्पण कर आना चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। माता की पूजा करें, और आपको आज साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रखकर गाय के घी का दिया जलाकर और 108 बार आपको अपने सर पर से इसे उतार कर इसे किसी भी सफाई कर्मचारी को आज दान कर देना चाहिए। तो मंगल के दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है और कर्जा उतर ही नहीं रहा तो आज चींटियों को आप पंजीरी यानी कि आटा, चीनी और काले तिल मिलाकर खिलाएं तो आपका कर्जा भी बड़ी स्पीडी से उतर जाएगा। इस प्रयोग को जरूर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों करके बहुत खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी, और अगर अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओए होए।